भाई इस बंदे के संग जो हुआ ना भाई, मैं तो दुआ करूंगा भाई वो किसी के संग ना हो, क्योंकि इसकी कहानी सुन के भाई मेरे फटके चार हो गई। राहुल और अमन घर पे दो भाई रहते हैं और राहुल घर पे एक अकेला बंदा रहता है जो पैसे कमाता है और अमन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन उनके पिताजी को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है फॉर पर्सनल रीजन, और उनकी घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी। लेकिन फिर क्या होता है कि भाई एक ऐसी सिचुएशन आती है जिनके बारे में उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राहुल को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ये सब होने के बाद वो पूरे कंगाल हो चुके थे, उनके पास ना खाने का पैसा था ना कुछ था, और यही दुख के कारण से राहुल ने सुसाइड कर लिया। सीरियसली राहुल सुसाइड कर लिया। और अमन का कहना था जब से राहुल ने सुसाइड किया उनके घर पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का होना शुरू हो गया तब से। और ये चीज़ इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होने लगा ना कि भाई पूरे घर पे सबको ये चीज़ महसूस हो रही थी, लेकिन कोई बता नहीं रहा था। अमन को ये चीज़ फील हो रही थी, लेकिन अमन घर पे किसी को बता नहीं रहा था। और जब वो किसी को बताता था तो वो कहता था कि भाई ये सब तो फेक है। उसकी मम्मी कहती थी भाई तू ये सब में मत रह, तू कोई काम धंधा ढूंढ, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना कि अमन को ये सब चीज़ हर रात फेस करना पड़ता। जब भी वो सोता उसको हमेशा रोने की आवाज़ आती अपने पलंग के नीचे, उसको हर टाइम किसी की चीखने की आवाज़ आती, उसको हर टाइम ऐसा लगता कि कोई दरवाज़ा पे नॉक कर रहा है, और जब वो दरवाज़ा खोलता तो कोई नहीं। और ये सब चीज़ उसके लिए मतलब एक तरह से नॉर्मल बन गई थी, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे करते करते ख़तरनाक भी होता जा रहा था। एक दिन क्या होता है कि अमन अपने घर पर नॉर्मल सो रहा होता है और वो नोटिस करता है कि कोई उसका गला दबाना चाहता है, और उसके गले पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लग रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चीख नहीं पा रहा था, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर मारने के बाद वो वहाँ से निकल के भाग जाता है। तुम समझ रहे हो ना घर की स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी धीरे धीरे करते करते। और ये सब चीज़ अमन की मम्मी को बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद उनको भी ये सब चीज़ बिलीव होना शुरू हो गया। उनको भी पता चल गया कि भाई या इस घर पे रहना अब खतरे से खाली नहीं है। सो क्या होता है कि अमन की मम्मी घर पे अकेली रहती है और अमन का नाइट ड्यूटी एक जगह काम लग जाता है तो वहाँ पे चला जाता है। तो अमन की मम्मी नॉर्मल घर पे सो रही थी और वो नोटिस करती है कि कोई राहुल की आवाज़ पे उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा था, ठीक है। और मतलब राहुल की तो आवाज़ में लगा रहा था और साथ में अमन की आवाज़ में भी लगा रहा था। तो उसकी मम्मी को लगा कि अमन आ गया क्या, तो वो दरवाज़ा खोलने जाती है और वो देखती है कोई भी नहीं है। सीरियसली लिटरली कोई भी नहीं। तो उनको काफ़ी ज़्यादा डर सा फील हुआ। उनको लगा भाई कौन था ये। तो ये चीज़ उनके संग 2 से 3 बार होने स्टार्ट हो गया और ये लगातार होने लगा, ठीक है। और एक दिन क्या होता है कि उसकी मम्मी नॉर्मल सो रही होती है और जो एक फ्लावर बास रहता है, फूल जिस पे रखते हैं फ्लावर बास, वो ऑटोमेटिक वहाँ से गिर जाता है। आई डोंट नो वो कैसे गिरा, लेकिन वो अपने आप गिर जाता है। और उसकी मम्मी को पूरा उस टाइम यकीन हो जाता है कि हाँ इस घर पे कुछ तो कुछ है और हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनके पास पैसे नहीं, और भाई इसलिए पैसे नहीं होने के कारण वो लोग घर भी नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे करते करते इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी ना कि भाई क्या बताओ। एक दिन क्या होता है कि अमन की मम्मी सीढ़ी पे चढ़ रही होती है और तभी उनको कोई सीढ़ी से इतना ज़्यादा ज़ोर से धक्का देता है कि वो सीधा नीचे गिर जाती है और उनका पूरा सर फट जाता है। सीरियसली मतलब तुम मान के चलो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पे हो रही थी और तब भी वो लोग उस घर को नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन तभी अमन को ये सब चीज़ नोटिस हुआ और अमन ने बहुत सह लिया और उसके बाद उसने एक पंडित को बुलाया। और पंडित ने जो कहा ना भाई उस घर पे आके, भाई मानो भाई अमन को ये चीज़ सुनने के बाद उसको अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ भाई। उसको लगा ये सब झूठ है। उस पंडित ने कहा कि भाई वो आत्मा ना बदला लेना चाह रही है, ठीक है। जो तुम्हारी माँ ने अमन को सताया, सॉरी राहुल को सताया है इतना, राहुल वो बदला लेना चाह रहा है। तो भाई ये सुनने के बाद मानो भाई अमन सोचा भाई किस बात का बदला, हमने तो उसको कुछ बोलता भी नहीं था भाई। हम तो कहते थे भाई जो कुछ भी हुआ है भाई कोई ना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पंडित कहते हैं नहीं, इस घर पे कोई ना कोई राहुल को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था। और बाद में ये सारा दोस्त गया उसकी मम्मी के ऊपर। उसकी मम्मी थी जो हर टाइम राहुल को टॉर्चर करती थी और यही कारण से राहुल डिप्रेशन में चला गया। उसकी मम्मी हर टाइम उसको कहती थी कि क्या नालायक बेटा है, तेरे से एक नौकरी नहीं संभाली गई, नौकरी तूने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और करते करते भाई राहुल ने यही कारण से अपनी जान ले ली और यही चीज़ का वो आज बदला ले रहा है। और मानो ये सुनने के बाद अमन एकदम मतलब उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहा। डैम। सो भाई ये सुनने के बाद ना मानो अमन का पूरा दिल टूट सा गया। वो अपनी मम्मी को बहुत कोसने लगा कि आपकी वजह से मेरा भाई ने सुसाइड किया, आप ऐसी हो ऐसी हो। तो भाई उस पंडित कहता है कि भाई ये लड़ने का टाइम नहीं है, तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा वरना वो आत्मा तुम्हें ख़त्म कर देगी। तो भाई अमन एक प्लान बनाता है कि अमन का एक दोस्त है और वो एक घर रेंट चलाता है, ठीक है, मतलब उसका एक अपार्टमेंट है। तो अमन का दोस्त को अमन ये सब बात बताता है, अमन अपने दोस्त को ये सब बात बताता है और अमन का दोस्त मान जाता है कि भाई जब तक तेरे पास पैसे नहीं है, तेरी सिचुएशन ख़राब है, तू मेरे घर पे रह ले। और फाइनली अमन अपनी मम्मी को लेके वो घर पे शिफ्ट हो जाता है।
मतलब डैम भाई, वो घर आज भी हॉन्टेड पड़ी हुई है। सीरियसली मान के चलो भाई, तुम सोचो भाई, अगर आज भी कोई वो घर के अंदर गया तो उस बंदे का क्या हालत होगा। डैम भाई। सो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक मारना, सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को प्रेस करना। मिलता हूं मैं तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय बाय।